हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रैली को एड्रेस किया और जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। चाहे बात हो केंद्र सरकार के, जितने भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार की वजह से हैं और 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। कैसे जवाब देंगी इसका? देखिए, कितनी शर्मनाक बयान है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के आगे एक दिल्ली मॉडल प्रेजेंट किया। दिल्ली मॉडल में सबसे कम महंगाई, सबसे कम जॉबलेसनेस, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, 38 फ्लाईओवर और जो आज भी प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करके गए हैं मोदी जी, उसमें भी 1250 करोड़ RRTS प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार का था। हम आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था। उसमें दिल्ली मेट्रो जो पिछले 10 सालों में 200 किलोमीटर हमने बढ़ा दी, उसमें भी लगभग 8000 करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया। पर जो मोदी जी ने और बीजेपी ने अकेले में जो प्रोजेक्ट्स बनवाए, चाहे वो प्रगति मैदान टनल हो, रह गया, चाहे वो दिल्ली की एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की रूफ हो, गिर गई। ये कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे। अगर मोदी जी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है, वैसा मोदी जी अपने 20 राज्यों में नहीं कर पा रहे। कहीं फ्री बिजली नहीं दे पा रहे, कहीं फ्री बस यात्रा नहीं दे पा रहे, इसलिए उनको गाली निकाल के जाते हैं हर बार। वहीं चुनावों से पहले ये भी देखा गया कि मंच पर उन्होंने ना ही अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ना ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। तो एक स्लोगन जो है कहीं ना कहीं दे दिया है उन्होंने। देखिए, बहुत ही क्या कहें आपको कि कैसी भाषा यूज करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, थोड़ी भाषा का गरिमा रखना चाहिए उनको। काम की बात करें, कम्पीट करें अरविंद केजरीवाल जी से, बिजली दें अपने सारे राज्यों में, शिक्षा दें अपने सारे राज्यों में। क्यों हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को दिल्ली में जीविका व्यतीत करने आना पड़ता है, अपना जीवन स्तर बेहतर करने आना पड़ता है? उन्होंने इतना योगदान दिया है, हमारे पूर्वांचली भाई बहनों ने दिल्ली में बहुत योगदान दिया। पर अगर उनके अपने राज्यों में सारी फैसिलिटीज होती तो उनको अपना राज्य नहीं छोड़ना। अगर उनके राज्यों में सारी फैसिलिटीज होती तो दिल्ली में इलाज के लिए नहीं आना पड़ता। उनको बोलिए मोदी जी को कि अरविंद केजरीवाल जी से सीखें और अपने 20 राज्यों में दिल्ली जैसा काम करके दिखाएं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब आपदा का समय था, यानी कि जब कोविड का टाइम था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा शीश महल बन रहा था उस वक्त। देखिए, उस वक्त आप चेक कीजिएगा, मोदी जी ने सोने की लंका बनवाई थी, जिसमें लगभग 500 करोड़ 20,000 करोड़ का सेंट्रल का प्रोजेक्ट बना और 500 करोड़ लगभग मोदी जी के घर का टेंडर। 500 करोड़ टैक्स, 500 करोड़ रुपया टैक्स करेगा। इसके अंदर एक टनल भी है। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। टू रिच कमिंग फ्रॉम हिम। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि कालका जी से रमेश बिधूड़ी जी भाजपा के कैंडिडेट है और उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, आपने भी उसको ट्वीट किया, किस तरीके से देख रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर वो स्टेटमेंट था? देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि कितना निम्न स्तर का बयान दिया है रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के लिए। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि संदीप दीक्षित के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, हिम्मत नहीं हो रही इनकी कि रमेश बिधूड़ी से कुछ सवाल पूछ लें कि उनकी निंदा कर दें। ये साफ दिखाता है कि रमेश बिधूड़ी से किसकी साझेदारी है, कि संदीप दीक्षित को अपने चुनाव के लिए फंड कहां से मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी।